कर्म के 12 नियम क्या हैं? सब कुछ ऊर्जा है, जिसमें आपके विचार और भावनाएं शामिल हैं, जो गति में ऊर्जा हैं। तो संक्षेप में, आप जो कुछ भी करते हैं वो एक समान ऊर्जा बनाता है, जो किसी न किसी रूप में आपके पास वापस आती है। पटेल बताते हैं, बस आप जो कुछ भी करते हैं वो सकारात्मक या नकारात्मक परिणाम पैदा करता है। वह कहती हैं, 1. महान कानून या कारण और प्रभाव का कानून। जब ज्यादातर लोग कर्म के बारे में बात करते हैं तो वे शायद कारण और प्रभाव के महान कानून का जिक्र कर रहे हैं। पटेल कहते हैं, इस नियम के अनुसार आप जो भी विचार या ऊर्जा डालते हैं वह आपको वापस मिलता है, अच्छा या बुरा। आप जो चाहते हैं उसे पाने के लिए आपको अवतार लेना होगा और उन चीजों के योग्य होना होगा। आप जो बोते हैं उसकी अवधारणा है। 2. सृष्टि का नियम। सृष्टि का नियम इस महत्व को रेखांकित करता है कि जीवन केवल हमारे साथ ही नहीं घटित होता है। अपने जीवन में चीजों को घटित करने के लिए आपको जादुई तरीके से किसी चीज के आने का इंतजार करने के बजाय कार्रवाई करने की जरूरत है। पटेल कहते हैं, आप अपने इरादों के आधार पर जो चाहते हैं उसे बनाने के सह निर्माता हैं। वो अपने आप से यह पूछने की सलाह देती है कि आपको क्या जारी करने की आवश्यकता है ताकि आप उस चीज के लिए जगह बना सके जिसे आप दिखाना चाहते हैं। 3. नम्रता का नियम। द डेली मेडिटेशन के निर्माता पॉल हैरिस के अनुसार नम्रता का नियम इस सिद्धांत पर आधारित है कि आपको यह स्वीकार करने के लिए पर्याप्त विनम्र होना चाहिए कि आपकी वर्तमान वास्तविकता आपके पिछले कार्यों का परिणाम है। उदाहरण के लिए, यदि आप काम पर अपने खराब प्रदर्शन के लिए अपने सहयोगियों को दोष दे रहे हैं तो हैरिस का कहना है। 4. वृद्धि का नियम। विकास हमारे भीतर शुरू होता है। दुनिया को सकारात्मक रूप से आकार देने के लिए आपको खुद से शुरुआत करने की जरूरत है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वास्तविक परिवर्तन या व्यक्तिगत विकास उस चीज से शुरू होता है जिस पर आपका नियंत्रण है, जो स्वयं है, अन्य नहीं। विकास का नियम उन चीजों को भी देखता है जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते हैं और आप इस भाग्य को स्वीकार करने से कैसे निपटते हैं। 5. जिम्मेदारी का कानून। सिएटल, वाशिंगटन में स्थित एक योग प्रशिक्षक एलेक्स ट्रान का कहना है कि जिम्मेदारी का कानून कक्षा में पढ़ाने के लिए उसका पसंदीदा कानून है। यह एक अनुस्मारक है कि जीवन में आपके साथ क्या होता है। यह एक महान अनुस्मारक है कि आपके साथ जो होता है वह आपकी वजह से होता है। यह आपके लिए अपनी समस्याओं का कारण खोजने के लिए बाहर की ओर देखने के अवसर को समाप्त कर देता है, ट्रान बताते हैं। 6. कनेक्शन का कानून। यह कानून इस सिद्धांत पर आधारित है कि आपके जीवन में सब कुछ, जिसमें आपका अतीत, वर्तमान और भविष्य शामिल है, आपस में जुड़े हुए हैं। आप आज जो है वह आपके पिछले कार्यों का परिणाम है, हैरिस कहते हैं, और कल आप जो होंगे वो आज आपके कार्यों का परिणाम होगा। 7. फोकस का नियम। एक साथ बहुत सी चीजों पर ध्यान केंद्रित करना आपको धीमा कर सकता है और निराशा और नकारात्मकता का कारण बन सकता है। इसलिए फोकस का नियम आपको एक समय में एक चीज पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। पटेल कहते हैं, यदि आप प्रेम और शांति जैसे उच्च मूल्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपको आक्रोश, लालच या क्रोध की भारी भावनाओं से विचलित होने की संभावना कम है। 8. देने और आतिथ्य का नियम। आपको उन चीजों को देना चाहिए जिन पर आप विश्वास करते हैं। यह कानून आपको अपने कार्यों के महत्व को समझने में मदद करता है, जो आपके गहरे विश्वासों को दर्शाता है। उदाहरण के लिए, यदि आप एक शांतिपूर्ण दुनिया में रहना चाहते हैं तो आपको दूसरों के लिए शांति पैदा करने पर ध्यान देने की जरूरत है, हैरिस बताते हैं। 9. यहाँ और अभी का कानून। मन की शांति का अनुभव करने के लिए आपको वर्तमान को अपनाना होगा। यह तभी हो सकता है जब आप अपने अतीत के नकारात्मक विचारों या व्यवहारों को छोड़ दें। यदि आप पिछली घटनाओं पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप उन्हें फिर से याद करते रहेंगे। एक अभ्यास पटेल यहाँ से संपर्क करने की सलाह देते हैं और अब यह है कि आप अपने होश में आ जाएं। 10. परिवर्तन का नियम। इस सिद्धांत के अनुसार इतिहास तब तक खुद को दोहराता रहेगा जब तक आप अनुभव से सीख नहीं लेते और चक्र को रोकने के लिए कुछ अलग करने के लिए कदम नहीं उठाते। परिवर्तन आपको एक नया रास्ता देता है ताकि आप अतीत के पैटर्न से मुक्त होकर एक नया भविष्य और खुद का एक बेहतर संस्करण बना सके। 11. धैर्य और प्रतिफल का नियम। भविष्य में परिवर्तन उत्पन्न करने के लिए हैरिस कहते हैं कि हमें आज अपने कर्मों में सुसंगत होना चाहिए। यह एक दिन के लिए स्वस्थ रूप से अच्छा नहीं है और फिर इसे अगले में तोड़फोड़ करना है, वे कहते हैं। 12. महत्व और प्रेरणा का नियम। हम सभी एक भूमिका निभाते हैं और इस दुनिया में योगदान करने के लिए हमारे पास कुछ है। हम जो साझा करते हैं वो कभी कभी हमें छोटा लग सकता है, लेकिन किसी और के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है।
पटेल का कहना है कि महत्व और प्रेरणा का नियम उस समय पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक महान कानून है जब आपको प्रेरक प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है या ऐसा महसूस होने लगता है कि आपके पास कोई उद्देश्य या मामला नहीं है।